जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 22 अगस्त ईपीएफओ एसएसए के प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पढ़ेंगे। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। प्रश्न यह पूछा गया, राजतरंगिणी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। यह राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी पुस्तक में ही कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तो उसका राइट आंसर राजतरंगिणी हो जाता है। यह सभी को पता नहीं है कि कौन सा भाषा में राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। कुछ अन्य पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, उसे भी ध्यान देंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा, मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा, कामसूत्र पुस्तक वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो पिलानी के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। 10 कुमार चरित्रम यह दंडी के द्वारा लिखा गया है। अवंती सुंदरी यह भी दंडी के द्वारा। आगे देखते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अष्टाध्यायी यह व्याकरण का एक किताब है जिसके लेखक है पाणिनि। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। ट्रेन टू पाकिस्तान यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है खुशवंत सिंह का। यह एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। कुमार संभवम पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। आगे देखते हैं, मेघदूत पुस्तक के कालिदास। मालती माधव के भी पूछा जाता है, भवभूति उनके लेखक हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यह स्पोर्ट्स से एक प्रश्न पूछा गया। तो विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष के विजेता हैं कार्लोज अल्कराज। कार्लोज अल्कराज का संबंध है स्पेन देश से। याद रखेगा, विंबलडन ओपन 2023 पुरुष कौन जीते हैं? तो कार्लोज अल्कराज। उप विजेता कौन रहे इसमें? तो उप विजेता पुरुष में रहे थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया देश से। और वहीं महिला विंबलडन ओपन 2023 की बात करें तो मार्केटा बोड्रोसोवा इसके विजेता रहे हैं, जिनका संबंध है चेक गणराज्य देश से। आगे कुछ देखते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2023 में, उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ है, उसे भी पढ़ते हैं। तो नोवाक जोकोविच पुरुष के विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला विजेता कौन रही हैं? तो एरिना सेवालेंका। इनका संबंध बेलारूस देश से है। आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष टीम के विजेता कौन हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं। और महिला की बात करें तो इगा स्विएटेक पोलैंड की निवासी हैं। इन्होंने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीत लिया है। आगे क्रम से याद रखिएगा, वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट वाला यूएस ओपन दोनों रेड कोर्ट पे खेला जाता है। रेड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। उसके बाद फ्रेंच ओपन दूसरा है जो कि फ्रांस देश में आयोजित किया जाता है। यह क्ले कोर्ट पे खेला जाता है साथियों। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से हम राफेल नडाल जी को जानते हैं। याद रखिएगा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहते हैं। विंबलडन ओपन जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यह इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाता है। और विंबलडन ओपन ही एक ऐसा ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जो सबसे पुराना है। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर विंबलडन ओपन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न एक पूछा गया, 6 मन अथा गुंथा यह किस भाषा का फिल्म है? तो यह ओडिया भाषा का फिल्म है। हमारा राइट आंसर ओडिया हो जाता। 6 मन अथा गुंता ओडिया भाषा का एक फिल्म है जिसके निर्देशक हैं पार्वती घोष। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। कौन सा फिल्म? तो द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीत लिया है। ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो RRR मूवी के नाटू नाटू गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड। इसे ध्यान रखें, एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केमिस्ट्री क्षेत्र में 2022 में नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। यहाँ देख लेते हैं 3 लोग वे कौन कौन थे। तो कैरोलिना आर बर्टोजी, के बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल। यह तीनों को 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह
शुरुआत हुई थी स्वीडन से और यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। कुछ भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसे देख लेते हैं साथियों। 1913 में सबसे पहला बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था भारत में। उसके बाद 1930 में सी वेंकट रमन जी को दिया गया, वो भौतिकी के क्षेत्र, फिजिक्स के क्षेत्र में। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया। फिर 1979 में मदर टेरेसा को पहला बार भारत में शांति पुरस्कार नोबेल का मिला था 1979 में, और 1980 में भारत रत्न प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को, याद रखिएगा। 1983 में एस चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद 1998 में पहला बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला था। 2001 में वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में, फिर 2009 में वी. रामकृष्णन जी को रसायन के क्षेत्र में, 2014 में फिर कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में दिया गया। 2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? रजत क्रांति का संबंध पूछा गया। तो अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंधित है सिल्वर रेवोल्यूशन, या हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन। कुछ और रेवोल्यूशन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे एकदम रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है, यह कृषि से क्षेत्र है, खाद्यान्न उत्पादन। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और विश्व के क्षेत्र में बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वर्गीज कुरियन जी को। आगे देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत अभी हमने पढ़ा अंडा क्रांति से। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध है बायोडीजल यानी पेट्रोलियम उत्पादन से। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन टमाटर और मांस उत्पादन, यह दोनों हो जाएगा। टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध है लाल क्रांति से। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन झींगा मछली का उत्पादन से। झींगा मछली का कलर भी होता है गुलाबी, इसलिए याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से हो जाएगा साथियों। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। भारत में जितने भी नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है वह अमृत क्रांति के तहत ही चल रहा है। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? यह एक प्रश्न पूछ दिया गया। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। यह 1953 में गठन किया गया था इसका। भाषा के पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में लागू हो गया था, जिसके अनुसार भारत में 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित स्थापित किए गए थे। आगे देखते हैं, नए राज्यों का गठन। सबसे पहला राज्य 1953 में भाषा के आधार पर गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में गठित किया गया। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में। हिमाचल प्रदेश पूछ लिया जाएगा तो 1971 हमारा राइट आंसर होगा। और मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, यह तीनों का गठन 1972 में किया गया था। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, यह तीनों को 1987 में राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को 2000 ईस्वी में राज्य बनाया गया था। तेलंगाना को 2014 में राज्य बनाया गया था। यह सभी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेनिन किस महाद्वीप का एक देश है? तो बेनिन एक देश है, वह किस महाद्वीप में है? यह पूछा गया प्रश्न। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेनिन देश स्थित है। हमारा राइट आंसर अफ्रीका हो जाता। यह एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है बेनिन। कुछ फैक्ट याद रखते हैं अफ्रीका से जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ दिया जाएगा तो अफ्रीका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाएगा तो एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। डेंकेन्सबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका को हम स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। अंध महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। और वनों का देश कांगो देश को कहते हैं। कांगो देश एक अफ्रीका का देश है। जनजातियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका में कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए हम अफ्रीका को जनजातियों का महाद्वीप कहते हैं।
उत्तरी अमेरिका के कुछ फैक्ट याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नई दुनिया किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। रेड इंडियन जनजाति है, रेड इंडियन किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के निवासियों को, मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। चीनी का कटोरा बाउल ऑफ शुगर क्यूबा देश को कहते हैं। क्यूबा अमेरिका के नीचे स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो अमेरिका में है। सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ी सोने की खान कौन सा है? तो ओंटेरियो कनाडा में स्थित है, वह विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होती है, उसमें से 3 दिए हुए थे सही और एक गलत आंसर था, वही हमारा राइट आंसर हो जाता। तो याद रखिएगा 10 मूल संविधान में थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह रूस के संविधान से भारत में जोड़ा गया था। अब 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या वर्णन किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, यह 21A अनुच्छेद में वर्णित है। हम देख लेते हैं 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला है संविधान का सम्मान, दूसरा है महिलाओं का सम्मान, तीसरा है वैज्ञानिक विचारधारा, चौथा है मानवीय गतिविधियों में उत्कृष्टता, पांचवा है आपसी भाईचारा, छठा है सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, सातवां है शिक्षा का अवसर, आठवां है देश की सुरक्षा और 9वां है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, 10वां है पर्यावरण का बचाव और 11वां है स्वतंत्रता के आदर्शों का संजोना। यह सभी मूल कर्तव्य 11 हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। यह पूछा गया फॉकलैंड युद्ध से एक प्रश्न पूछ लिया गया। तो फॉकलैंड युद्ध से रिलेटेड एक प्रश्न था। तो देखते हैं फॉकलैंड युद्ध क्या था। तो 1982 में यह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच 10 सप्ताह तक चलने वाला एक युद्ध था, जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में फॉकलैंड द्वीप समूह तथा जॉर्जिया एवं दक्षिण सैंडविच द्वीप के समूह के 2 ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। तो फॉकलैंड युद्ध 1982 में हुआ था। यह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न यह पूछ दिया गया भांड पाथेर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भांड पाथेर लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कथकली यह केरल का है शास्त्रीय नृत्य, भांगड़ा है यह लोक नृत्य है पंजाब का, घूमर राजस्थान का, बिहू असम में मनाया जाता है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का, छऊ झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यह तीनों में मनाया जाता है। गढ़वाली उत्तराखंड में है, गढ़वाल वहाँ का जिला है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। गाड़ी नृत्य है छत्तीसगढ़ का। धमाल लोक नृत्य है, यह हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मंडी गोवा में मनाया जाता है। काठी लोक नृत्य है, यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है। लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र, मेघालय गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र सही होगा। चोंग नृत्य हो जाएगा नागालैंड में। ओडिसी यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। रऊफ जम्मू कश्मीर। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है साथियों। आगे यहाँ देखते हैं मध्यकालीन भारत के युद्ध से एक प्रश्न पूछा गया। तो विभिन्न मध्यकालीन भारत के युद्ध हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रथम तराइन का युद्ध जीत गया था। फिर दूसरी बार गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी उस समय जीत गया था। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि पूछा जाएगा तो चंदवरदाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था साथियों। चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच हुआ था। जयचंद इस तराइन के दोनों युद्धों में गौरी का साथ दिया था, लेकिन तदुपरांत गौरी ने जयचंद पर ही अटैक कर दिया। यह कन्नौज का राजा था जयचंद, उसमें गौरी जीत गया और जयचंद हार गया था चंदावर का युद्ध में। आगे देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के युद्ध के उपरांत ही मुगल का शासन भारत में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल पे हत्या कर दिया गया था, वह एकमात्र राजा था इब्राहिम लोदी। यह प्रश्न पूछा जाता है।
खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर जीता था। मतलब सभी युद्ध बाबर ही जीता है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर ही जीता था साथियों। यहाँ एक प्रश्न पूछ दिया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक रिएक्शन पूछा गया था। तो यह सभी प्रश्न रियल और बिल्कुल ऑथेंटिक है। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस पुराने वीडियो को देखें, वहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब करने धन्यवाद।